लालू और नीतीश भाजपा। ठीक है, आज नीतीश भाजपा बनने वाला है 2 महीने बाद, 1 साल बाद अब फिर देखेंगे, फिर नीतीश लालू बन जाएगा। आखिर सर हम वही तो सवाल है कि आखिर बिहार की जनता कब तक ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसी रहेगी, ये बड़ा गलती सवाल किसकी है? गलती किसकी है? आप बताएं सर। गलती बिहार की जनता की है। जी 0 पॉइंट नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी दिल्ली में मौजूद हूं जो देश की राजधानी है, और दिल्ली के पॉश एरिया में मैं आज मौजूद हूं। इनकी बात आप कर रहे हैं, राम का नीतीश कुमार भी नहीं है, नीतीश कुमार भी नहीं है, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। गंगा बह रही है हाँ। तो उसमें हाथ धोने की कोशिश वो कर रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इसलिए रोकना चाहूंगा, जिस राम के बारे में बात आप कर रहे हैं उसी राम के गोद में नीतीश जी जा रहे हैं। जो पार्टी राम का सुन, एक मिनट सर, जिस राम की बात आप कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसी की गोद में नीतीश जी जा रहे हैं। हाँ बताइए। तो नीतीश जी उसीलिए तो जा रहे हैं, नीतीश जी उसीलिए तो जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये जो राम नाम की लहर चली उसमें से उड़ जाएंगे। हाँ, तो चाह रहे हैं जो भी बचाना है बचा लो, कम से कम विधानसभा में बचा लो, नहीं तो लालू वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने पहले तो बिहार की जनता को धोखा दिया, क्योंकि बिहार की जनता ने जनमत दिया था इनको भाजपा के साथ मिलकर शासन बनाने के लिए। अपनी मर्जी से इन्होंने तोड़ लिया, अब आज अपनी मर्जी से फिर वापिस आ रहे हैं। ये खत्म होंगे, ये इनकी जिंदगी के मतलब पॉलिटिकल जिंदगी के लास्ट 2-3 साल हैं। जैसे भी कर लें, 1.5 साल विधानसभा में रह लें, उसके बाद से कहीं अगर भाजपा की कृपा होगी उपराष्ट्रपति वगैरह बन जाएंगे, बाकी इनकी कहानी खत्म। इनको भी सेंटर में ले जाकर जाना। क्या कहेंगे सर आप? देखो, ये भाई साहब कह रहे थे कि राम की गोद में आ रहे, तो वो क्या किसी एक के है क्या? राम तो मैं एक बात एक ही नहीं है सर, ये इनका बात को मैंने कोट किया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखो, जो नीतीश जी है ना, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर वो राम की तरफ आ रहे हैं, उनका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। सनातन धर्म की तरफ वो जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। आपने जो बात बोली मैं उस पे कोट किया सर। थोड़ी है, राम कोई पक्षपाती है क्या? सर मर्यादा राम तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स, धर्म की बात धर्म से क्यों? मैंने क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है हम लोग। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ बिहार में 2 कॉम्बिनेशन है सर, हाँ, 3, नीतीश लालू और नीतीश भाजपा। ठीक है, आज नीतीश भाजपा बनने वाला है 2 महीने बाद, 1 साल बाद अब फिर देखेंगे, फिर नीतीश लालू बन जाएगा। आखिर सर हम वही तो सवाल है कि आखिर बिहार की जनता कब तक ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसी रहेगी, ये बड़ा गलती सवाल किसकी है? गलती किसकी है? बताएं सर। गलती बिहार की जनता की है। 0.1% का हाँ। जो वोट शेयर का जो इधर उधर हुआ, उससे प्लूरिज्म की सरकार आई। अगर आप मेजॉरिटी सरकार देते तो आपको एक स्थायी तो सरकार मिलती, बार बार इधर ना जाते, बार बार उधर ना जाते, विपक्ष में होते विपक्ष में बैठते, पक्ष में होते पक्ष में बैठते। लेकिन उनका ये जो प्लूरिज्म है ना, ये उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बनने दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत खराब चीज है। आज से ही 10 साल बाद 10 साल पीछे जाइए, जब नीतीश कुमार को पहला टेन्योर मिला था, कितने ताकतवर नेता के रूप में उभरे थे। दुनिया कह रही थी कि सुशासन बाबू ये तो देश का पीएम होना चाहिए, ठीक है ना, विकास पुरुष से होना था। पटना बिहार में विकास दिखा है, आज क्या है? आज देखिए ये इधर उधर के चक्कर में बनकर ये रह नहीं, वो देखिए, वो तो इनकी राजनीतिक मजबूरी बन गई है। वही, लेकिन इसमें जनता का दोष है ना। जनता को अपना फैसला एक तरफ देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा। इधर तेजस्वी और ये नीतीश जी, ये मैं सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ सर, ठीक है। और जनता को हर सरकार अच्छी होती है, लेकिन इस सरकार में भी ऐसा नहीं है कि इस सरकार में सारी खामियां ही खामियां हैं। इस सरकार में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। आपके 2 लाख से अधिक नौकरियां दी है। नहीं, ऐसी मैं बात नहीं कहता सर। मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इस सरकार ने जितना इंटरनल सिक्योरिटी पे काम किया है और किसी सरकार ने नहीं किया है। इस सरकार ने जितना, आप ये बताइए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसने जितनी जन जागरण जन चेतना फैलाई है, और किसी सरकार की बात कर रहे हैं, मैं मोदी सरकार का, हाँ ये बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कई खामियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमको केवल अच्छाइयां बतानी है, केवल खामियां नहीं देखनी। जो खामियां है उसको नॉट आउट करिए। महंगाई बहुत हो चुकी है, टैक्सेशन बहुत हो चुका है, उसको कंट्रोल करना चाहिए।
ठीक है, इन्हीं शब्द। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है सर, जिस तरीके से आपने अभी अपनी बात को रखा, लेकिन सारी चीजें को अगर जोड़ घटाव करें, प्लस माइनस करें, तो एक बहुत साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि बिहार की सियासत और बिहार की जनता कब तक ऐसे नेताओं के चंगुल में रहेगी। और दूसरी चीज, वक्त आ गया है बदलाव की। मैं भी बिहार में ग्राउंड जीरो पे काम किया, मुझे समझ आई है कि बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और वो लोग पूरी तरह से बदलाव मोड में हैं और हर लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार में कुछ नया चाहिए, बिहार में लीडर नया चाहिए, युवा चाहिए जो बिहार को एक नई ऊंचाई आपने इनडायरेक्टली अपनी बात कह दी है, मैंने समझ लिया, आपके व्यूअर्स भी समझ जाएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ सर, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं बस बिहार में कौन आएगा, नया कौन आएगा बिहार में? कौन आएगा ये जनता तय करेगी, ये काम मेरा नहीं है सर। हाँ, आप बताइए ना। लालू यादव के लौंडे आएंगे? मुझे नहीं पता है, आप हमको नहीं चाहिए लालू यादव के लौंडे। किनको चाहिए, किनको चाह रहे हैं? नीतीश कुमार ही आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे, कैबिनेट है ये। आप बिहार में वोटिंग करते हो क्या? हाँ बताइए। हुआ है, आपने सही बात कह दी, आपने नस पकड़ ली। अगर आपने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, ग्राउंड जीरो पे काम किया तो आपने बिहार की नस पकड़ी हुई है और आप नस पकड़ के बात कर रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं, हर दल के साथ बात करते हैं, हर पॉइंट पे बात करते हैं। आपके बीच भी आज हैं, कल बिहार भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे। हमारा तो काम है, हमारा नाम ही है जनता जागरण, हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपसे एक बात, मैं पिछले 4-5 दिन से कनॉट प्लेस पे देख रहा हूँ, जितने पत्रकार हैं वो अपना एक एजेंडा लेके आते हैं, लेकिन आपने जितनी बातें कही हैं, निष्पक्ष बातें कही हैं और आपने जनता का मुंह टटोलने वाली बातें की। आप कहीं बायस नहीं है, ठीक है ना, इस तरफ ना उस तरफ, आप तटस्थ करें। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है और सही बात का सही जवाब मैंने आपको दिया है। अगर आप समझ रहे हैं तो समझदार को इशारा काफी है बिहार के संदर्भ में। बिहार बात अभी सर बिहार पे ही कर रहा हूँ। हाँ, बिहार के संदर्भ पे मैंने आपको दे दिया है। बिहार जो क्योंकि बिहार जो है सर, बिहार जो है चाणक्य की भूमि है, बिहार जो है राजनीति का केंद्र है, मगध की भूमि है, शिला है, जैसे विश्वविद्यालय का केंद्र है जो पूरे विश्व को ठाकुर की जमीन है। बिल्कुल। हाँ बताइए। हाँ, आप कह रहे कौन सी भूमि है? ये भूमि है जिसका दीन ईमान ही नहीं है, वहाँ पे नेताओं का वो कौन सी भूमि है फिर? सर जिस भूमि की मान रहे हैं क्या सर, एक नीतीश कुमार मान रहे हैं क्या? आप एक मिनट सर, नेताओं का दीन ईमान की बात आप कर रहे हैं, कहाँ है? अभी आप देखिए, नीतीश कुमार को ऑप्शन लेस इन लोग सबने बना दिया है। सर ऑप्शन लेस वो कोई बनाया नहीं, बल्कि वो खुद बनते दिखाई दे रहे हैं। 2015 में, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, एक मिनट। मेरी बात सुन लीजिए। 2015 में इन्होंने एक डिसीजन लिया जो गलत था, ठीक है, आरजेडी को इन्होंने ऑक्सीजन दे दिया। उसके बाद से इनकी जो हालत हुई है, ये बिना थाली के बैंगन हो गए हैं। अभी ये टूटने के पहले अभी आप देखिए, लल्लन सिंह 15 विधायक और 12 विधायक लेके तैयार थे कि हमको उधर जाना है। इनके पास क्या ऑप्शन था? या तो पार्टी खत्म कर दे, जय श्री राम बोले और चले जाए, ठीक है। इससे बढ़िया इन्होंने डिसाइड किया कि वापस वहाँ चलो, ठीक है। लालू जी इनके बारे में काका बोल चुके हैं, तेजस्वी क्या बोल चुके हैं और तेज प्रताप क्या क्या बोल चुके हैं, ठीक है। टोपी तो अभी भी लगा लेंगे सर, वो सेकेंडरी चीज है, टोपी वगैरह तो अलग चीज है सर। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। देश भारत हमारा सर्वधर्म सम्मान वाला देश है और निष्पक्ष देश है, हम उसके साथ चलेंगे, हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी बात है, हाँ बोलिए। आप कुछ भी लगाइए, टोपी लगाइए, तिलक लगाइए, फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकली। अगर देखते हैं तो अगर धर्म और ये सब चीजों को छोड़ दे, लेकिन जो बिहार के मुद्दे की अगर हम बात करें तो इनको लालू जी ने ही ऑप्शन लेस छोड़ दिया, जिन्होंने इंडी गठबंधन का प्रारूप तैयार किया। एक बात बताइए, लालू जी ऑप्शन लेस क्यों ना छोड़ेंगे? क्योंकि जब 2005 में ये मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को हरा कर ही बने थे। तो सर फिर यहाँ आप भूल नहीं सकते, नियति की बात जैसे सर कर रहे थे, राजनीति है, उठा पटक चलेगी। सुशील मोदी जैसे लोग जो नीतीश कुमार के सहयोगी हुआ करते थे, उनका बयान आता है कि दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन फिर तुरंत बात आती है कि राजनीति में दरवाजा बंद नहीं होता। उन्हीं का बयान बदलता है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? कहना क्या, मैं तो वही बात मैं कह रहा हूँ। सही कह रहे, ताला खुल गया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आखिर सियासत कैसी है भाई आज। हाँ, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अपॉर्चुनिटी पे है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई कहीं भी सट जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी। कर्पूरी ठाकुर की जमीन है जिसने, एक मिनट, ये कर्पूरी ठाकुर की जमीन है जिसने जनसंघ और कम्युनिस्ट को जोड़ करके मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये बड़ी पुरानी
वही चीज कह रहे ठीक है। वही ये चीज कह रहे हैं। जनसंघ मतलब दो ध्रुवों को, राजनीतिक ध्रुवों को आपस में जोड़ के मुख्यमंत्री बने थे और बिहार की जनता का बहुत फायदा किए, तो जो पिछड़े थे उनको बहुत आगे पहुंचाया है। ठीक है, तो यही खूबसूरती है इस जनतंत्र की। ठीक है, कि कब ना जाने किसका दरवाजा खुले और किस दरवाजे से कौन एंट्री करके क्या बना जाए। तो अभी आप लगातार सुन रहे हैं यहाँ देश की राजधानी दिल्ली के लोगों का मूड, जो लोग अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं बिहार की राजनीति के प्रति। जो बिहार की राजनीति, हम सर एक मिनट आपको, हाँ बोलिए आप। कि भारत सरकार का बहुत शुक्रिया कि उसने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न देने का फैसला किया। ये बहुत अच्छी बात है। मांग लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, दोनों काफी लंबे समय से कर रहे थे। हाँ, मांग ही था, वो मांग ही था। जब पूरी सरकार थी तब तो अपने लोगों को ही देते रह गए। कर्पूरी ठाकुर कहाँ थे? सर बात वो ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ था उनका, जो इसके लिए वो जैसे ही उनकी सरकार चली जाती थी तब वो बोलते थे कर्पूरी ठाकुर को दो, कर्पूरी ठाकुर को दो। उसके बाद कहाँ जाते थे? जब उनकी सरकार होती थी तो कितने लोगों से उन्होंने मांगा। कांग्रेस के शासनकाल में कितनी बार उन्होंने मुद्दा उठाया। देखो, पहले नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं, मगर बीजेपी वाले और नीतीश कुमार पहले ये तो तय कर लें कि वो नीतीश कुमार को टोपी लगाने से मना करेंगे या लगाएंगे। सर आपको टोपी से नफरत है या फिर? हाँ, मैं एक मिनट सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं रोकना चाहूंगा। मैं एक मिनट सर, आपकी राजनीति में सर मैं आपकी बात को, मेरा तो सीधा क्वेश्चन है ना, फिर क्या ये उनको लगाने के लिए मना करेंगे? वो मानेंगे? नीतीश कुमार नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे ना, तो फिर कैसे इनका गठबंधन होगा? आपको मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं सर। एक मिनट हम आपकी बात को एक मिनट सर जरा सा इनसे जस्टिफाई करने दीजिए। एक मिनट सर, मुझे ये समझा दीजिए कि आप जिस टोपी की बात कर रहे हैं वो टोपी की कहानी क्या है? जरा इस पर मैं कहानी का एंगल क्या है? आप क्या कहानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो कहने का मतलब है कि दोनों में पहले डिसीजन तो हो जाए। भाई नीतीश कुमार तो टोपी भी लगा लेते हैं, क्या बीजेपी वाले उनके साथ जाएंगे तो टोपी के लिए करेंगे वो? ये धर्म की राजनीति पर चला गया। आप अगर पत्रकार महोदय, आप नगर पत्रकारिता करते होंगे, वो धर्म की राजनीति पर चला गया। तो समझ गए ना, हम समझ रहे हैं। हिंदू मुसलमान कराने के बाद चला गया। यही कांग्रेस की, यही इनके जैसा नेता जो है ना, राहुल गांधी के बात वो नहीं है सर, बात हम पूरी बात तो सुने। इन्हीं के जैसा नेता जो राइटर है, जो सुनो, इन्होंने टोपी अभी लगाया था ना पीछे, अभी सुनने की क्षमता नहीं है। कितने गालियां दिया था उनको, नीतीश कुमार को कितना गालियां दिया था? ये टोपी की जो बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के टोपी के बाद ये लोकतंत्र है। टोपी पहन सकते हो चाहे कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी वो है। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। भाजपा वाले बोले टोपी मत पहनो, किसी को बोला है क्या? कभी नहीं बोला है क्या? ये लोग के जैसा जो राहुल गांधी को राइटर है ना, इन्हीं के जैसा राहुल गांधी को पैजामा, सुने, राहुल गांधी को पैजामा तो पहना दिया राजनीति की, लेकिन नारा बनाने सिखाया इन्हीं लोग के जैसा। जो बात है, कोई मोदी सरकार हो चाहे कोई भी हो, कोई ये नहीं बोला टोपी मत पहनो, कोई नहीं बोला। आपकी इच्छा, आप जो भी चीज करो, हम नहीं पहनेंगे, आपकी इच्छा जो चीज करो। बात के बिहार की जो राजनीति है, जो नीतीश कुमार बात किए थे, जंगल राज की बात किए थे, 2005 में सरकार बनाया था नीतीश कुमार बिहार के अंदर। सर टोपी तक की सिमटी कहाँ है? अब तो लोग गले मिल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। भाई सब साथ मिल रहे भाई, सब मानव हमारा देश का संविधान कहता है। अब इन चंद लोग के जैसा अभी नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान कहते हैं क्या? ये लोग कहते हैं मतलब क्या कहते हैं? इसमें क्या नफरत की राजनीति हो गई? एक मिनट जो देश के खिलाफ बोलेगा वो सबके खिलाफ है। सुनो, इन्होंने इनसे पूछो की राजनीति हो गई। भाई साहब एक मिनट आपको रोकना चाहिए। बोलेगा ना, जो देश के खिलाफ बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। बिल्कुल देश सबसे सर्वोपरि है। देश हित में ही होनी चाहिए बात। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है भाई। देखो, जो धर्म की राजनीति देश सर्वोपरि है। जो इस देश की जनता जब वोट देती है ना, तो सवाल करने का अधिकार रखती है। क्यों नहीं अगर उनसे महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल करोगे ना, तो बोलेंगे नहीं तुम पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, बात पाकिस्तान। सर एक मिनट, नहीं कभी ऐसा कौन बोला? ऐसा कौन बोला आपको? कौन बोला? अरे आज वाली बात,
अरे यार आप जो है ना, आप काउंटर नहीं करना चाह रहे हो। आप ये पाकिस्तान में चले गए, टोपी पे चले गए, नीतीश कुमार से भाग रहे हैं। अभी राजनीति देख लो, वो आप नीतीश कुमार के सवाल पूछ रहे, वो पाकिस्तान जा रहे हैं। आप नीतीश कुमार के पूछ रहे तो बोले टोपी पहनना है। लो आप ही लोग भेजते हो। भेजते कोई जबरदस्ती कैसे भेजते? नहीं भाई, ये तो यही भाई साहब अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सर, कितने ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको मोदी सरकार ने पाकिस्तान जाने के लिए कहा है? बता दीजिए मुझे, कितने ऐसे लोग हैं? इनके कार्यकर्ता कहते हैं। कौन है? कौन कार्यकर्ता है? सामने लाइए आप। कौन कार्यकर्ता है? आप सामने लाइए, सामने लाइए, आप सामने लाइए। सुनो डाटा बेस बात कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हाँ, हूँ। बोलिए। जब मनमोहन सिंह जी ने 2009 में बोले थे देश की संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है, वो सही बोले थे, गलत बोले थे। अगर देश में एक संविधान था तो वक्फ बोर्ड बना क्यों दिए? लॉ बोर्ड बना के दिए क्यों दिए? इमामों की तनख्वाह क्यों दिए? हज यात्रा के लिए सब्सिडी क्यों दिए समझाई के? किसकी वजह? 2014 में आचार संहिता लगने से पहले 123 वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्यों दे दिया आपने? क्यों दे दिए? क्या कारण? बताइए सर, आप क्या कहेंगे? इनके सवालों पे आप क्या कहेंगे? आप इनके सवालों पे क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे। सुनो, कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, बताइए। मैं बोल रहा हूँ। इनसे 9 साल में एक ही काम हुआ। क्या हुआ है? इनसे अगर महंगाई और बेरोजगारी और किसानों पे बोलोगे ना तो बोलेंगे इसकी बात मत करो मेरे से, और कहीं बात करो। बेरोजगारी की बात है ना, 5 स्टेट में चुनाव था, एक सेकंड, 5 स्टेट में चुनाव था, महंगाई बहुत था हमारे देश में, बहुत बेरोजगारी है। 5 स्टेट में चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? 2023 में हुआ 5 स्टेट में। क्या रिजल्ट क्या आया? 3 स्टेट बीजेपी, 3 स्टेट बीजेपी। क्या बोला भाई साहब? बताइए सर, 5 में 3 बीजेपी जीत रही है। जीत रही है। अब सुनो तो सुन तो बताइए। सुनो, ये जो 8,000 10,000 रुपए कमाने वाला है ना, उसको बोलेंगे पूरब चले जाओ जी। क्यों? वो मूर्ख है क्या? अरे सुनो तो सही, मूर्ख नहीं है, यही तो हुआ। फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। हाँ यही कह रहे हैं। फूटा है आप? हमसे एक बात, एक मिनट, आप फूट गए सर? नहीं बिल्कुल नहीं। आप हमसे, हम इनकी बात का एक जवाब देना चाहते हैं, बहुत बैलेंस वे में देंगे। क्या? 2 मिनट लेंगे आपका। इन्होंने कहा कि 3 राज्य हार गए, 5 में से आपने भी कहा। हम कह रहे हैं कि आपने मैच देखा है ना क्रिकेट का? मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच हारी, 2 मैच हारी, 3 मैच, लड़ना छोड़ देगी? नहीं, लड़ेगी, लड़ाई तो होगी। विपक्ष का धर्म है कि सवाल उठा के सरकार को सामने सर, और सवाल हमेशा सत्ता से होनी चाहिए। जो सरकार में होंगे सवाल उसी से करेंगे। हम भी और एक बात बताऊं, मेरी बात सुनिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक मिनट कुछ जगहों पे इसको और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, और जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। ठीक है, अगर जनता का मन है कि इसको आशीर्वाद देना है तो मिलेगा। कुछ जगहों पे और अच्छा करने की जरूरत है, इकोनॉमी और अच्छी तरह से रिवाइव करने की जरूरत है, लड़कों को रोजगार। हमारा मानना है सबको रोजगार मिलना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए, डेवलप होना चाहिए हमारा देश, स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, डेवलप नहीं हो रहा है। शिक्षा पे बात होना चाहिए। आज देखो कोरोना काल की बात, महंगाई दर हर कंट्री से हमारा कम है, अब विकास दर हर कंट्री से ज्यादा है। कोरोना काल के बाद संसद भवन बना है, भारत मंडप बना है, 200 वंदे भारत ट्रेन दिया गया है। आज स्टेशन की हाल जाके देखो, एयरपोर्ट जैसा चमकता है, पानी पीने की साफ मिल रहा है, एयरपोर्ट बना है, 73 एयरपोर्ट बना है। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर मोदी सरकार बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे? आज आप बताओ, जो सरकारी इंडस्ट्री था, सरकारी में आप देखे थे, सरकारी जो था, चाहे रेलवे हो चाहे जो भी है, कितना गंदा होता था, चाहे पानी पीने की साफ नहीं मिलता था, कितना चूहा होते थे, कितना दिक्कत कितना था। आज आप देखो जाकर के, चाहे प्राइवेट बैंक देख लो, चाहे आप स्टेशन देख लो, चाहे एयरपोर्ट देख लो मोदी के राज में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर देख लो, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे ही पूछ रहा हूँ, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? आप तो हमसे ज्यादा घूमते हो फील्ड में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वंदे भारत चला देने से गरीबों का कल्याण कैसे होगा सर? गरीब की जो बात है भाई साहब, गरीब तो 70 साल से हर लोग यही कहते आएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाया ना, गरीबी को दफनाया, गरीबों की संपत्ति को अपने बच्चे के लोग अपनाया। एक सवाल होगा सर यहाँ पे, आप जिस तरह से गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर भी आज इतनी बड़ी जनसंख्या को 5 kg अनाज फ्री देने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? बता रहे एक तो हमारा देश में जब पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे पहले करना चाहिए, चाहे सरकार किसी का भी हो, बिल्कुल सबसे पहले सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए था। 1970 से लेकर अभी तक कंट्रोल हुआ रहता। ये जो
जो कानून वही था, कांग्रेस की लाया हुआ था, हम दो हमारे दो, यही कानून था। इसको कितने फॉलो करवाया कांग्रेस ने? करवाया नहीं करवाया? आप पॉपुलेशन पे जा रहे हो, अधिक महंगाई पे जा रहे हो, रोजगार पे जा रहे हो, लेकिन पॉपुलेशन की ओर नहीं बढ़ रहे हो आप। सबसे पहले सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन भी हमारा देश के लिए बहुत हानिकारक है। अब हम थोड़ा सा बिहार में जाएंगे, हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया, हम बिहार में जाएंगे। के हैं, मधुबनी जिला से बिलोंग करते सर, हम बिहार के। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना है? ये जनसंख्या बोले तो हम तो हमारी वाली बात करो ना, जितना भारत शिक्षित होगा उतने जनसंख्या कंट्रोल होगी। हाँ, तो शिक्षित की बात तो ये लगातार कर रहे हैं सर। आप एक मिनट आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। मुझे एक मिनट सर, मुझे इतना बता दीजिए, 2014 से पहले बिहार हिंदुस्तान में कितना एम्स था, आज कितना एम्स है? 2014 के बाद कितना कॉलेजेस खुला है? 2014 से पहले किसका पार्टी था? कांग्रेस, हिंदू कांग्रेस का। उसका फॉलो किया हुआ, आधार कार्ड उसका फॉलो किया हुआ, आज इसने सक्सेसफुल हो गया। और आज 2014 से सबका साथ यही विकास कर रहे हैं, सबका साथ यही विकास कर रहे हैं। आज ये आरएसएस वादी, अरे बीजेपी सरकार आरएसएस वादी है और सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गरीबी में गरीबी और छाया जाएगा, बहुत गरीबी है। ये 14 से पहले कलेक्टर थे, मोदी ने छीन लिया कलेक्टर ही। ये 14 से पहले कलेक्टर हुआ करते थे। ये बात है। सुनिए, आप 14 से पहले कलेक्टर थे। सुने, ये बोला कलेक्टर, ये क्या अभी तक डीएम बन गए? ये डीएम बना, ये अभी हमारे पास हमारे डीएम है, हमारे पास रोना रो नहीं रहा ना, मेरे को बोलना है। ओ दिमाग खराब, अभी तक तो तुम लोग बहुत बड़े हीरो थे, अभी कैसे रो रहे हो? यहाँ खड़े होके बात कर रहे हो ना, ये बीजेपी का स्टाइल है। हाँ, अभी ईडी के साथ में एक धोखाबाजी कर रहा है। ईडी का अभी राज्यसभा से निकाल दिया। धोखाबाजी कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, धोखाबाजी कैसे कर रही है? एक बात बताइए, एक मिनट सर। अभी ईडी को सस्पेंड हुआ, क्यों हुआ ईडी को सस्पेंड? किसी लिए हुआ? ये बीजेपी जवाब देगा। बीजेपी गोमराह सरकार। एक सवाल है सर, एक गोमराह सरकार। एक सवाल मेरा यहाँ पे, एक सवाल, एक नेता के घर में 400 करोड़ नगद मिलता है, ये कहाँ की समझदारी है? बताइए, कहाँ काला धन? 400 करोड़ की नगद राशि मिलती है, कहाँ 2000 का नोट क्यों वापसी हुआ? पहले इसका जवाब दीजिए आप, पहले इसका जवाब दीजिए आप 400 करोड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2000 की नोट बंद हुआ, बाजार में अभी कितना पैसा है आप बता दो इनको। नहीं, मुझे पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए सर। अपनी कमी को छिपाने के लिए मत इधर कीजिए। 400 करोड़ का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको बोलो 2000 का नोट बंद हो गया, लीगल